हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। अब तक इशू ऑफ डिवेंचर में हम इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट को पिछले क्लास में समझ चुके हैं। आज के क्लास में हम समझेंगे कि जब कोई कंपनी पब्लिक के बीच डिवेंचर को इशू करता है और पब्लिक जितना डिवेंचर इशू हुआ है उससे ज्यादा डिवेंचर के लिए कंपनी के पास अप्लाई कर देता है, मीन्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम शेयर का करते थे। इसको हम समझते हैं। एक कंपनी है जो 10,000 डिवेंचर इशू करती है। इशू 10,000 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 each। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50। लेकिन यहाँ पर पब्लिक के पास से एप्लीकेशन जो आया है वो आया है 15,000 के लिए। यहाँ पर एप्लीकेशन आना चाहिए 10,000 का 20 रुपीज के रेट से 2 लाख, लेकिन यहाँ पर डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आया है 15,000 डिवेंचर का 20 रुपीज के रेट से 3 लाख। अब यहाँ कंपनी यहाँ जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है इसको या तो कंपनी पब्लिक को रिफंड कर देगी या इसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी, या कुछ डिवेंचर को रिफंड कर देगी और कुछ को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी, जैसे हम शेयर में करते थे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कंपनी 2,000 को रिफंड कर देती है और 3,000 को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करती है। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर एप्लीकेशन पर पैसा आ रहा है कंपनी के पास 15,000 का, 20 रुपीज के रेट से एप्लीकेशन पे आ रहा है 3 लाख। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ₹3 लाख टू 6% डिवेंचर अकाउंट। यहां हम पहले समझ चुके हैं कि कंपनी जितना डिवेंचर इशू करेगी उतना ही पब्लिक को अलॉट करेगी और उतना ही डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 का एप्लीकेशन पर 20 रुपीज के रेट से 2 लाख डिवेंचर अकाउंट में 2 लाख ट्रांसफर हो जाएगा और कंपनी पब्लिक को रिफंड कर रही है 2,000। यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, $2,000 डिवेंचर का 20 रुपीज के रेट से 40,000 और 3,000 डिवेंचर को कंपनी आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करती है। यहाँ पर हो जाएगा टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 3,000 डिवेंचर का एप्लीकेशन पे 20 रुपीज के रेट से 60,000। इस तरह एप्लीकेशन पर जो 3 लाख आया है उसमें से कंपनी 2 लाख को 6% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, 40,000
पब्लिक को रिफंड कर देगी और 60,000 को आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। अब यहाँ पर हम आगे समझते हैं। जब अलॉटमेंट को ड्यू करेगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट डिवेंचर 10,000 का 30 रुपीज के रेट से 3 लाख। यहाँ पर ड्यू पूरी अमाउंट से करेगी टू 6% डिवेंचर अकाउंट। और जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर पैसा आना चाहिए कंपनी के पास अलॉटमेंट पर 3 लाख, लेकिन कंपनी पहले ही पब्लिक से 60,000 ले चुकी है, तो यहाँ पर 60,000 कम आएगा अलॉटमेंट पर। तो 3 लाख में से हम 60,000 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर अलॉटमेंट पर कंपनी के पास पैसा आएगा 2,40,000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। यहाँ पर हम डेबिट किए हैं अलॉटमेंट अकाउंट को 3 लाख से, यहाँ पर क्रेडिट किए हैं 2,40,000 और यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 60,000। 60,000 2,40,000 हो गया 3 लाख। अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 डिवेंचर का 50 रुपीज के रेट से 5 लाख टू 6% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हम शेयर का करते थे। और जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 लाख 5 लाख। इशू ऑफ डिवेंचर में प्रोराटा में नॉर्मली ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोरफिच री इशू ये सब शेयर में पूछा जाता है। अब इसी क्वेश्चन में इशू 10,000 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर कंपनी 10,000 डिवेंचर इशू कर रहा है 100 रुपीज पर डिवेंचर के रेट से। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50। अब यहाँ पर एक डिवेंचर होल्डर है एक, जो कि 500 डिवेंचर परचेज किया है। वो एप्लीकेशन का पैसा दे रहा है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। अब इसका जर्नल एंट्री हम देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम शेयर का करते थे। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 डिवेंचर का 20 रुपीज के रेट से 2 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यहां हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 6% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख। अब यहाँ पर हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 डिवेंचर का 30 रुपीज अलॉटमेंट पर 3 लाख टू 6% डिवेंचर अकाउंट
अब जब पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ अलॉटमेंट पर पैसा आना चाहिए 3 लाख, लेकिन यहाँ पर एक डिवेंचर होल्डर है ए जो कि 500 डिवेंचर परचेज किया है और वह अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ पर ए 500 डिवेंचर का अलॉटमेंट पर 30 रुपीज के रेट से नहीं दे रहा है, मीन्स 15,000 वह नहीं दे रहा है। तो 3 लाख में से हम 15,000 को माइनस कर देंगे क्योंकि 15,000 यहाँ पर कम आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 2,85,000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट हम पूरे 3 लाख से करेंगे और जो पैसा नहीं आया है उसको कंपनी अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से रिकॉर्ड करती है। जैसे शेयर में करती थी वैसे ही डिवेंचर में करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट, 500 डिवेंचर का 30 रुपीज के रेट से 15,000। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 10,000 डिवेंचर का 50 रुपीज के रेट से 5 लाख टू 6% डिवेंचर अकाउंट। और जब पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पैसा आना चाहिए 5 लाख, लेकिन यहाँ पर एक डिवेंचर होल्डर ए है जो कि 500 डिवेंचर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ पर 500 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 50 रुपीज के रेट से 25,000। यहाँ पर 25,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख माइनस 25,000, 4,75,000 टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पूरी हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे 5 लाख से और यहाँ जो पैसा नहीं आया है उसको यहाँ पर हम दिखाएंगे कॉल्स इन अरियर के नाम से। $500 डिवेंचर का 50 रुपीज के रेट से 25,000। बिल्कुल वैसा ही सारा एंट्री होगा जैसे हम शेयर के साथ करते थे। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर ए है जो कि 500 डिवेंचर परचेज किया है, वह एप्लीकेशन का पैसा दे रहा है और अलॉटमेंट पर वह अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा यहाँ पर दे रहा है। वह यहाँ पर एडवांस में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री सेम होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट को ड्यू भी हम पूरी अमाउंट से करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर पैसा आना चाहिए अलॉटमेंट पर 3 लाख, लेकिन यहाँ पर एक डिवेंचर होल्डर है जो कि 500 डिवेंचर परचेज किया है, वह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट पर ही दे रहा है। यहाँ पर 500 डिवेंचर का 50 रुपीज के रेट से 25,000 यहाँ पर कंपनी के पास एडवांस में आ रहा है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,25,000 टू
6% डिवेंचर अकाउंट, इसमें हम फेस वैल्यू को डालेंगे। 10,000 डिवेंचर का अलॉटमेंट पर 30 रुपीज के रेट से 3 लाख। और यहाँ पर जो कंपनी के पास एडवांस में 25,000 आ रहा है, इसको यहाँ कंपनी अपने बुक में 2 कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखाएगी। 25,000। अब जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 10,000 डिवेंचर का 50 रुपीज के रेट से 5 लाख टू 6% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। और जब पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कंपनी के पास पैसा आना चाहिए 5 लाख, लेकिन यहाँ कंपनी एडवांस में ही 25,000 दे चुकी है, तो यहाँ पर कंपनी 25,000 कम लेगी। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 25,000। कंपनी के पास पैसा आएगा 4,75,000 टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर पूरा पूरी हम 5 लाख से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पर जो हम पहले ही कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर चुके हैं, यहाँ पर इसको हम डेबिट करके क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस 25,000। सारा ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे हम इशू ऑफ शेयर में करते थे। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।